जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें हम मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशी तंत्र के बारे में 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, यानी कि हमारे शरीर में टोटल कितनी मसल्स होती हैं दोस्तों? 400, 450, 650 या फिर 500? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 650, यानी कि हमारे शरीर में लगभग टोटल 650 मसल्स होती हैं, लगभग इसके आसपास ही होती हैं, 630 से लेके 650 तक दोस्तों। ठीक है, तो टोटल कितनी मसल्स होंगी हमारे शरीर में? 650। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में भार कितना होता है मांसपेशियों का? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी 40 से 45%, लगभग 40 to 45% जो होता है ना, वो मांसपेशियों का भार मानव शरीर में होता है। इतना वेट होता है हमारी मसल्स का हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? यानी हमारी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है ना, वो कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, सार्टोरियस, डेल्टॉयड या फिर अडक्टर? देखो स्टेप्स तो सबसे छोटी होती है दोस्तों, जो कि कान में होती है। ठीक है, डेल्टॉयड हमारे शोल्डर के पास होती है ना। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी सार्टोरियस। हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है ना दोस्तों, वो होती है सार्टोरियस। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर को आकार कौन देता है? यानी मानव शरीर को जो शेप प्रोवाइड करता है ना, वो इनमें से कौन है? हमारी बोन्स होंगी या बॉडी के हेयर्स होंगे या वेन्स होंगे या मसल्स होंगे? तो बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, मसल्स। यानी कि मांसपेशियां ही हमारे शरीर को आकार या शेप देने का काम करती हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है, अक्सर कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीटीसीटी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां यानी कि मसल्स कितने प्रकार की होती हैं? है ना, जैसे यहाँ पर दिया ऑप्शन, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ, रेखित मांसपेशियाँ जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, अनैच्छिक समतल पेशियाँ या जिनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, या हार्ट मसल या कार्डियक मसल या सभी। देखो ये जितने भी नाम है ना, चारों, चाहे वॉलेंट्री हो, इनवॉलेंट्री हो और हार्ट मसल हो, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना, ये आपके मसल्स के ही प्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। यानी मसल्स के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, एक इनवॉलेंट्री मसल्स और एक कार्डियक मसल्स, या कार्डियक मसल्स को ही हम हार्ट मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ मसल्स को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और मायोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी मायोलॉजी। ठीक है, यानी कि मांसपेशियों के अध्ययन या स्टडी ऑफ मसल्स को मायोलॉजी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ ऑस्टियोलॉजी दिया, तो ऑस्टियोलॉजी क्या होता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी आपका स्टडी ऑफ बोन्स होता है ना। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी आपका मनोविज्ञान हो गया, है ना। फिजियोलॉजी क्या हो गया? शरीर क्रिया विज्ञान हो गया, है ना। एनाटॉमी पूछता तो शरीर रचना विज्ञान होता। तो यहाँ स्टडी ऑफ मसल्स पूछा है दोस्तों। स्टडी ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शरीर की मांसपेशियाँ किसकी कमी से कमज़ोर होती हैं? यानी कि हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं ना, वो किस चीज़ की कमी से क्या हो सकती हैं? कमज़ोर हो सकती हैं दोस्तों। पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए पोटेशियम। यानी कि अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाए तो हमारी जो मसल्स होती हैं ना, वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों की कमी का कारण क्या होता है? मतलब मांसपेशियों की कमज़ोरी का कारण क्या होता है? लैक ऑफ पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम की कमी के कारण हमारी जो मांसपेशियां होती हैं दोस्तों वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक्टिन व मायोसिन का संबंध किससे है? अब देखो एक्टिन और मायोसिन ना, ये एक प्रकार के प्रोटीन है मसल्स के अंदर। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं मसल्स के अंदर। तो जाहिर सी बात है, बोन्स, ब्लड, मसल्स, एंजाइम्स, तो ये एक्टिन और मायोसिन किससे संबंधित होगा? हमारी मसल्स से संबंधित है, यानी कि हमारी मांसपेशियों से संबंध है इसका। ठीक है, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं
एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो मसल्स से इसका डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं? यानी कि जो काम आने वाली मसल्स है ना बॉक्सिंग के खेल में, इसीलिए उसको बॉक्सर मसल भी बोलते होंगे। तो बॉक्सर मसल किसे कहते हैं दोस्तों? साइटोरिमल, सेरेटस एंटीरियर, स्टेपिनॉल या डेल्टॉइड? देखो इसमें क्या होगा ना, आप अक्सर सोचोगे कि जो शोल्डर से ज़्यादा जोर लगता है बॉक्सिंग करते वक्त, तो आप डेल्टॉइड लगाकर चले आओगे, बट ये आंसर गलत होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर मसल्स को ही हम बॉक्सर मसल बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में फेंकने वाली पेशी यानी कि थ्रोइंग मसल्स किसे कहते हैं? यानी ये थ्रोइंग वाले गेम्स में हम जो मसल्स हमारी यूज़ होती है ना, उस मसल्स को थ्रोइंग मसल बोलते हैं। तो वो थ्रोइंग मसल कौन सी होती हैं दोस्तों हमारे शरीर के अंदर, है ना? तो थ्रोइंग मसल्स कौन सी होती हैं दोस्तों हमारे शरीर के अंदर? वो होती है हमारी पेक्टोरियलिस मेजर बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स हमारी थ्रोइंग मसल्स में आती हैं। ठीक है, पेक्टोरियल्स मेजर मसल्स कहाँ होती है हमारी? ये हमारे चेस्ट के पास में होती है, सीने के पास में होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो थ्रोइंग मसल किसे बोलते हैं हम? पेक्टोरियलिस मेजर मसल बोलते हैं दोस्तों। मसल्स को अलग अलग नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% बोल रहा हूँ एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में खींचने वाली व तैरने वाली मसल्स होंगे ना, जैसे रोइंग एंड स्विमर मसल्स के नाम से कौन सी मांसपेशियों को जाना जाता है? रोइंग और स्विमर मसल्स के नाम से कौन सी मांसपेशियों को जाना जाता है? तो अडक्टर है या सोलियस है, लैटिमस डॉर्सी है या डेल्टॉइड मसल्स है? देखो दोस्तों, जो हमारी रोइंग और स्विमर मसल्स कहलाती है ना, खींचने और तैरने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारी होती है लैटिसिमस डॉर्सी। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? लैटिसिमस डॉर्सी मसल। जी हाँ, लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स ही हमारी रोइंग और स्विमर मसल्स कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलर मांसपेशी या टेलर मसल किसे कहते हैं? है ना, अब देखो ये भी एक निकनेम ही है मसल्स का। तो टेलर मसल्स किसे बोलते हैं दोस्तों? तो टेलर मसल्स किसको बोलते हैं दोस्तों? टेलर मसल्स है हमारी यहाँ पर जो सबसे लंबी वाली मसल्स है ना, सार्टोरियस, इसी को हम टेलर मसल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सार्टोरियस। तो सार्टोरियस मसल्स का ही निकनेम या दूसरा नाम क्या है? टेलर मसल्स दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलखम या राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं या राइडर मसल्स किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जो मलखम का स्पोर्ट्स होता है तो ऊपर चढ़ते रहते हैं ना, एक पिलर टाइप का होता है, उसमें चढ़ कर के एक्सरसाइज करते हैं। तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो मांसपेशी है उसी को हम राइडर मसल बोलते हैं। तो वो राइडर मसल कौन सी होती है? ट्रेपेजियस होती है कि अडक्टर मसल होती है, बाइसेप्स मसल होती है या फिर हमारी ट्राइसेप्स मसल होती है? अब इसमें भी लोग गलत आंसर लगा कर आएंगे, इसमें लोग बाइसेप्स मसल्स लगा कर चले आते हैं कॉमनली, क्योंकि आप हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो। बट इसका सही आंसर होगा अडक्टर मसल्स, ऑप्शन बी इसका सही होगा, अडक्टर मसल्स। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिफ्टर मांसपेशी यानी कि लिफ्टर मसल किसे कहते हैं दोस्तों? पेक्टोरियलिस मेजर मसल को, लैटिसिमस डॉर्सी या फिर डेल्टॉइड या फिर अडक्टर मसल्स? दोस्तों जो लिफ्टर मसल निकनेम है ना, वो हमारा किस मांसपेशी का है? वो हमारा डेल्टॉइड मसल्स का निकनेम हमारा है। ठीक है, तो लिफ्टर मसल किसे कहते हैं दोस्तों? डेल्टॉइड मसल को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेल्टॉइड मसल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेक्टोरियलिस मेजर मसल शरीर में कहाँ स्थित होती है? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पेक्टोरियलिस मेजर मसल जो होती है ना, वो हमारे सीने के पास होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सीने के पास। पेक्टोरियलिस मेजर हमारे नियर अबाउट चेस्ट के आसपास होती है। ठीक है, ध्यान रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है हमारी चेस्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा काफ मसल्स के बारे में। ठीक है, काफ मसल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है हमारी काफ मसल्स का? तो काफ मसल का साइंटिफिक नेम क्या होगा दोस्तों? गैस्ट्रोनीमियस होगा, क्वाड्रिसेप्स होगा, अडक्टर होगा या फिर डेल्टॉइड होगा? तो इसका सही जो जवाब होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा? ऑप्शन ए, गैस्ट्रोनीमियस मसल्स। तो काफ मसल्स को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोनीमियस। आपकी जो ये टीबिया वाली हड्डी होती है ना, पैर की जो निचले वाली हड्डी होती है सीधी वाली, शिन बोन के पास, उसके पीछे की जो मसल्स होती हैं ना हमारी, उन्हीं को हम काफ मसल्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ मतलब क्या होता है? गाय का बच्चा, इसको सहलाने में मज़ा आता है, वैसे ही इस मसल्स को भी सहलाने में मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको काफ मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, डेल्टॉइड मसल कहाँ स्थित होती है?
डेल्टॉइड मसल, ये भी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया आपको कि डेल्टॉइड मसल्स कहाँ होती है, हमारे कंधे में होती है, हमारी शोल्डर में होती है दोस्तों, ठीक है। तो डेल्टॉइड मसल कहाँ होती है, हमारे शोल्डर में स्थित होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कंधे में, यानी कि हमारे शोल्डर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे स्थित होती है। अब देखिए ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है दोस्तों, ह्यूमरस हड्डी हमारे ऊपरी बाजू में होती है, ठीक है। जो हमारी हाथ होते हैं ना उसमें ऊपरी हिस्से में होती है, ठीक है, बाइसेप्स के नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ह्यूमरस हड्डी के पीछे कौन सी स्थित होती है। तो जाहिर सी बात है हमारी बाइसेप्स के नीचे वाली मांसपेशी के बारे में पूछ रहा है ना। तो वो क्या होगी, ट्राइसेप्स होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स मसल ही ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइसेप मसल किस प्रकार की मांसपेशी होती है, यानी जो बाइसेप्स मसल्स होती है ना वो किस टाइप की होती है, इनवॉलेंट्री मसल होती है या हार्ट मसल होती है या वॉलेंट्री मसल होती है या तीनों प्रकार की मांसपेशियों में आ जाती है दोस्तों। देखो ये एक प्रकार से ना बाइसेप्स मसल हमारी स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे हिसाब से काम करती हैं। तो स्वैच्छिक मांसपेशियाँ किसको बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स को, यानी जिससे हम खुद काम करवा सकें, है ना। जैसे बाइसेप्स में आप डंबल्स वगैरह लगाते हैं तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आप उस मसल्स के ऊपर आप खुद जोर दे पा रहे हैं, ठीक है, उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप खुद कर पा रहे हैं। तो ये वॉलेंट्री मसल्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मांसपेशियों की ताकत यानी एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो किस यंत्र से मापा जाता है। मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल होगा, मसल्स की जो ताकत होगी वो किससे मापी जाएगी दोस्तों। तो मसल्स की जो पावर होती है ना वो किससे मापी जाती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी ही वो यंत्र है जिसके द्वारा हम हमारी मसल्स की ताकत को, उसके एक्शन पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मीटर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको गैजेट से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, यानी मसल्स का जो लास्ट हिस्सा होता है ना जहाँ पर मांसपेशियाँ ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पर उस अंतिम छोर को क्या बोला जाता है दोस्तों। लिगामेंट्स बोलते हैं, साइनोवियल बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं या जॉइंट्स बोलते हैं। देखो दोस्तों लिगामेंट तो सीधी सी बात है वो बोन को बोन से जोड़ता है। साइनोवियल क्या होता है, ये हड्डियों के, दो हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है लिक्विड वो होता है। टेंडन, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा टेंडन। टेंडन ही होता है जो मांसपेशियों का अंतिम छोर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती है, यानी उन मांसपेशियों के बारे में बोल रहा है दोस्तों जो बोन्स के साथ एकदम परत में चिपकी हुई होती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो कौन सी मांसपेशियां कहलाती हैं। हमारी आरेखित मांसपेशियां होती हैं, रेखित मांसपेशियां होती हैं, हृदय पेशी या सभी होती हैं दोस्तों इन तीनों में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा हमारा ऑप्शन बी, रेखित मांसपेशियां, यानी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ना वही हमारी हड्डियों के साथ कनेक्ट होती हैं, चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है, या हिंदी में आप देख लो तो इसको क्या बोलते हैं, रेखित पेशियां या रेखित मांसपेशियां बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हंसन हक्सले ने की थी, मैडम क्यूरी ने, या फिर नन ऑफ दिस, या इसमें से कोई नहीं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की जो खोज की थी ना वो की थी हैंसन तथा हक्सले ने, ठीक है, हैंसन और हक्सले ने की थी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, हैंसन एंड हक्सले ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की खोज की थी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों में फाइबर यानी कि मसल फाइबर के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है, यानी जो हमारे मसल फाइबर होते हैं ना बॉडी में उनको हम कैसे पता लगाते हैं दोस्तों। तो गोनियोमीटर के द्वारा, डायनामोमीटर के द्वारा, स्पाइरोग्राफ के द्वारा या फिर बायोप्सी के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी, बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने मांसपेशियों के अंदर मौजूद ना फाइबर के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का फाइबर है, स्लो ट्विच फाइबर है या फास्ट ट्विच फाइबर है ना। उसके बारे में जो पता लगाने की टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, हमारी बायोप्सी। यानी मसल फाइबर का पता लगाना है तो कौन सी टेक्निक से पता लगाएंगे, हम बायोप्सी के द्वारा पता लगा सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियां यानी कि मसल्स में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। अभी देखो बात चल रही फाइबर की, तो मसल्स में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। देखो दोस्तों दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्लो ट्विच मसल फाइबर और एक होता है हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर, यानी रेड और वाइट। ये दो प्रकार के हमारे मसल फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दो प्रकार के।
तो हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उन मसल्स में कितने प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं? 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर्स, यानी कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर या स्लो ट्विच मसल फाइबर की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले मसल फाइबर यानी कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर कौन से होते हैं? अब देखो 2 प्रकार के मसल फाइबर की बात हुई, उसमें हमारा जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है वो किस प्रकार के मसल फाइबर होती है या इनमें से कौन सा होता है? रेड मसल फाइबर, येलो, वाइट या ग्रीन मसल फाइबर? तो जो फास्ट जल्दी जल्दी ट्विच होते हैं ना वो कौन से होते हैं? हमारे वाइट मसल फाइबर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, वाइट मसल फाइबर ही हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर कहलाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो तीन क्वेश्चन यहाँ जो होंगे ना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पुटअप ज़रूर होगा एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर कौन हो गया? वाइट मसल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे संकुचित होने वाला फाइबर। अब स्लो ट्विच मसल फाइबर की बात कर रहा है, वो कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है, हमने वाइट मसल फाइबर कौन से होते हैं? फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में आते हैं। तो अब एक बच के हमारा रेड मसल फाइबर, तो रेड मसल फाइबर क्या हो जाएगा? हमारा स्लो ट्विच मसल फाइबर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये धीरे धीरे संकुचित होते हैं। जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं वो कैसे संकुचित होते हैं? धीरे धीरे। और ये कौन से होते हैं? रेड मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, लाल प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोबिक्स एक्सरसाइज में किस तरह के मसल फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज़्यादा लेनी पड़ रही है, उसमें किस प्रकार के मांसपेशी तंतु या मसल फाइबर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं दोस्तों? तो एरोबिक एक्सरसाइज जहाँ पर होगी ना, वहाँ पर रेड मसल फाइबर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, रेड मसल फाइबर ध्यान रखना है, यानी स्लो ट्विच मसल फाइबर जो होगा वो ज़्यादा सक्रिय होता है जब हम एरोबिक्स एक्सरसाइज करते हैं। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर में कौन आते हैं? हमारे रेड मसल फाइबर आते हैं। ठीक है, तो एरोबिक्स एक्सरसाइज में कौन से मसल फाइबर ज़्यादा एक्टिव होते हैं? ऑप्शन सी, रेड मसल फाइबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनाएरोबिक एक्सरसाइज में किस तरह के मसल फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? अभी एरोबिक्स की बात हो रही थी, अब एनाएरोबिक हो गया, तो उधर रेड मसल फाइबर तो जाहिर सी बात इधर कौन सा हो जाएगा? वाइट मसल फाइबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, वाइट मसल फाइबर या फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एनाएरोबिक एक्सरसाइजेस में जो सक्रिय रहते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर या वाइट मसल फाइबर हमारे एनारोबिक एक्सरसाइज करते वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मांसपेशी कोशिका यानी कि मसल सेल जो होती है किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई होती है? यानी जो हमारी मसल सेल होती है ना, वो किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई होती है दोस्तों? तो वो किसके द्वारा होती है? वो होती है हमारी सार्कोलेमा के द्वारा घिरी हुई होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सार्कोलेमा। ठीक है, मसल सेल जो होती है उसके चारों तरफ जो परत होती है ना, एक लेयर सी होती है, वो लेयर किस चीज़ की होती है? वो लेयर हमारी होती है दोस्तों सार्कोलेमा की। तो मसल सेल किससे घिरी होती है? सार्कोलेमा से घिरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? मांसपेशी कोशिकाओं में जो जैव द्रव्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं या एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, मायोप्लाज्म बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सार्कोप्लाज्म। यानी मांसपेशी की जो सेल्स होती है ना, हमारी मसल्स की जो सेल्स होती है, उसका जो जैव द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले फाइबर को क्या बोलते हैं? देखो मांसपेशी कोशिका में जैव द्रव्य को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर जो फाइबर पाया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ओयोटियो फाइब्रिल बोलते हैं या मायोफाइब्रिल बोलते हैं या ऑटोफाइब्रिल बोलते हैं या नन ऑफ दीज या इसमें से कोई नहीं? तो देखो दोस्तों, जो सार्कोप्लाज्म के अंदर जो तंतु या फाइबर पाया जाता है ना, उसको हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोफाइब्रिल। सार्कोप्लाज्म में जो फाइबर पाया जाता है वो होता है मायोफाइब्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन फाइबर किस पोषक तत्व के बने हुए होते हैं? इससे कुछ पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया था कि मसल्स के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जाहिर सी बात है कि जो एक्टिन और मायोसिन फाइबर है वो किस पोषक तत्व के बने हुए हैं? वो प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है
फाइबर के रूप में, वो किस पोषक तत्व का बना होता है? वो हमारा प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्त नलिकाओं यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किस प्रकार की मसल होती हैं? हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो किस प्रकार की मसल्स के अंतर्गत आती हैं दोस्तों? तो वो आती है हमारी अनैच्छिक पेशियों में आती हैं दोस्तों। ठीक है, किस में आती हैं? अनैच्छिक मसल्स में आती हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि अनैच्छिक पेशियाँ। ब्लड वेसल्स हमारे द्वारा काम नहीं करती हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगी। ठीक है, इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिकार्डियम मसल कहाँ पाई जाती है? यानी कि जो एपिकार्डियम मसल होती है ना, मांसपेशी होती है, वो हमारे कहाँ पाई जाती है? अब देखो, एपिकार्डियम किस चीज़ की लेयर है? लंग्स की है? नहीं। किडनी की है? नहीं। ब्रेन की है? नहीं। एपिकार्डियम परत किसकी होती है? हमारे हार्ट की होती है। तो जाहिर सी बात है एपिकार्डियम मसल कहाँ पाई जाएगी? हमारे हार्ट के अंदर पाई जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ट। एपिकार्डियम मसल्स कहाँ पाई जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर? हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेपीजियस मसल कहाँ पाई जाती है? ट्रेपीजियस मसल्स कहाँ पर होती है दोस्तों? सिर में होती है, पीठ के ऊपरी हिस्से में होती है, हमारी छाती में होती है, हमारी टांगों में होती है। तो जो ट्रेपीजियस मसल होती है ना दोस्तों, वो हमारे पीठ के ऊपरी हिस्से में होती है दोस्तों। ठीक है, जो हमारी पीठ का ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसी में ट्रेपीजियस मसल्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पीठ के ऊपरी हिस्से में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, लेटिसिमस डॉर्सी मसल कहाँ पाई जाती है? जो लेटिसिमस डॉर्सी मसल होती है ना दोस्तों, ये हमारी कमर के पास पाई जाती है दोस्तों। जो हमारी ट्रंक होती है ना, कमर, उसके पास लेटिसिमस डॉर्सी नामक मांसपेशी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कमर के पास। लेटिसिमस डॉर्सी मसल्स कहाँ पाई जाती है? कमर के पास पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट की मांसपेशी यानी ऑब्लिक एब्डोमिनस कैसे मजबूत होती है? देखो, सबसे पहले तो पेट की मांसपेशी को हम ऑब्लिक एब्डोमिनस बोलते हैं। ठीक है, और इस मसल्स को अगर हमें मजबूत या स्ट्रॉन्ग करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं? पुलअप्स के द्वारा कर सकते हैं? नहीं। स्ट्रेचिंग करके हो सकती है? नहीं। सिटअप्स के द्वारा हो सकती है? बिल्कुल। जो हमारी पेट की मसल्स होती है ना, ऑब्लिक एब्डोमिनस, इसको हम सिटअप्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पैक्स बनते हैं ना, बोलते हैं ना एप्स बन रहे हैं, 6 पैक 8 पैक, वैसे ही ऑब्लिक एब्डोमिनस कैसे मजबूत होती है? सिटअप्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? यानी जो मसल्स की डिजीज़ बीमारी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मायोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं, मायोपैथी बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। देखो, ऑस्टियोलॉजी तो स्टडी ऑफ बोन्स होता है, मायोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ मसल्स होता है। लेकिन यहाँ मसल्स की बीमारी पूछा है दोस्तों, तो मायोलॉजी नहीं लगा के आना। यहाँ पर आपका होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन सी, मायोपैथी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मसल्स की बीमारी को मायोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक्टिन फिलामेंट से कौन से 2 मुख्य प्रोटीन बाहर निकलते हैं दोस्तों? या कौन से 2 मुख्य प्रोटीन की उत्पत्ति एक्टिन फिलामेंट के द्वारा होती है दोस्तों? सायोपिन या टोपोपिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन, ट्रोपोपिन एंड ट्रोपोमायोसिन, या नन ऑफ दीज? इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा ट्रोपोपिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोपिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों? यानी कौन से मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है हमारा? फास्ट ट्विच मसल फाइबर में, या मीडियम ट्विच मसल फाइबर में, या फिर स्लो ट्विच, या फिर सभी में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा हमारा स्लो ट्विच मसल फाइबर में। ठीक है, ध्यान रखना, स्लो ट्विच मसल फाइबर में ही हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? जो कैल्शियम आयंस होते हैं मसल्स के, वो किस जगह पर मसल्स के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों? तो वो सेंट्रोजोम्स में होते हैं, या राइबोसोम्स में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर लाइसोसोम्स रेटिकुलम में होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा ऑप्शन सी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मसल्स के जो कैल्शियम आयन होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं मसल्स के अंदर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मसल्स में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं?
अब देखो, अभी से पहले भी डिस्कस किया है ना कि मसल्स में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं यानी कि वो कौन से होते हैं, वो हमारे एक्टिन और मायोसिन होते हैं, जो कि एक प्रकार के क्या है, प्रोटीन होते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक्टिन और मायोसिन। यानी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में कितनी प्रकार की मसल्स यानी कि मांसपेशियां पाई जाती हैं। हमारी बॉडी में टाइप्स ऑफ मसल्स कितनी होती हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ मसल्स कितनी होती है दोस्तों, हमारी 3 प्रकार की मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3। ठीक है, वो 3 प्रकार के कौन से होते हैं दोस्तों, एक होती है हमारी वॉलेंट्री मसल्स यानी कि ऐच्छिक पेशियां, एक होती है हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि अनैच्छिक पेशियां, और तीसरी होती है हमारी कार्डिक मसल्स यानी कि हृदय पेशियां। ठीक है, तो 3 प्रकार की ये हमारे बॉडी के अंदर मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मांसपेशियों की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं। यानी जो फर्स्ट लेयर होती है ना हमारी मसल्स की, मांसपेशियों की, उसका नाम क्या है दोस्तों। एपीमाइसियम है, पेटीमाइसियम है, एंडोकार्डियम है, एंडोमाइसियम है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम जो होती है वो हमारी मसल्स की सबसे ऊपरी लेयर होती है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसल्स की सारे के सारे जो बता रहा हूँ ना क्वेश्चंस, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं। अभी ऊपरी परत पूछा, अब अंदरूनी परत को क्या बोलते हैं। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या नन ऑफ दीस, सॉरी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोमाइसियम है यहाँ पर, है ना। तो अब देखो, पेरिकार्डियम भी हार्ट की मसल होती है, मायोकार्डियम भी हार्ट की मसल होती है। ठीक है, एक बच गया हमारा एंडोमाइसियम। देखो दोस्तों, जब भी जहाँ माइसियम का इस्तेमाल हो ना, तो ध्यान रखना ये मसल से रिलेटेड होगा। ये तरीका बता रहा हूँ पहचानने का, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोमाइसियम। और देखो जहाँ कार्डियम लगा, देखो कार्डियक मतलब हार्ट होता है ना, और इसलिए वो जहाँ कार्डियम लगा हो समझ लो कि वो हार्ट से रिलेटेड मसल्स के बारे में हो गया। जहाँ माइसियम लग गया समझ लो कि वो पूरी प्रॉपर मसल्स के बारे में हो गया। ठीक है, तो माइसियम हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, एंडोमाइसियम जो होती है वो मांसपेशियों की हमारी अंदरूनी परत को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मसल्स से रिलेटेड एमसीक्यू की सीरीज़। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो 46 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 46 क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लिया या इस वीडियो को ही 2-3 बार ढंग से देख लिया ना, तो आपको ये पूरी तरीके से याद और समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चाहे यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB का हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, वहाँ पर मसल्स में इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन 46 क्वेश्चन को रट लो, याद कर लो, समझ लो। ठीक है, कम से कम मान के चलो दोस्तों, इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सीट का सवाल है यार, इस बार अगर सीट चाहिए तो कायदे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, वो तो मैं जान रहा हूँ आप लोग पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।